Hello students, welcome in my class. Our chapter 3rd is running, that is synthetic fibers and plastics. Okay, now you know what is synthetic fibers. आप जानते हो भी कि synthetic fibers है वो क्या होते हैं, उनके क्या क्या आपको बेनिफिट होते हैं. ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सम टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन. अपन रेयन के बारे में पढ़ चुके हैं. एंड नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर etc. Done. And we also know that properties of these synthetic fibers. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन जानते हैं. Done. Now okay, and we also know that properties of these type of synthetic fibers. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं. Done. Now in our last class we also know that plastics. Okay, अपनी लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि जो प्लास्टिक्स हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था. Done. Now we also know that properties, अपन अभी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी जानते हैं. Done. Now today we are going to discuss about types. Okay, types of plastics. जो टाइप्स हैं प्लास्टिक्स के उनके बारे में अपन अभी बात करेंगे. ओके, नाउ और टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. ओके, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स. There are two types of plastic, that is thermoplastic. फर्स्ट टाइप तो अपना क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसैटिंग प्लास्टिक. थर्मोसैटिंग प्लास्टिक. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. जो प्लास्टिक है वो टू टाइप्स की होती है. देन थर्मोप्लास्टिक हो गया एंड थर्मोसैटिंग प्लास्टिक हो गया. डन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोप्लास्टिक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट थर्मोप्लास्टिक. अभी अपन थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात करेंगे. ओके, तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं. ओके, देन दे आर, ठीक है, ये जो प्लास्टिक होता है उसमें क्या होता है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, या फिर आप बात कर सकते हो इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता. इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें केमिकल चेंज नहीं होता है. ओके, इट मीन्स केमिकल चेंज होने का मतलब क्या होता है, इसकी सिर्फ आप इसको, ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसको आप बार बार इसको आप मेल्ट कर सकते हो. ठीक है, आप क्या करोगे, इसको मेल्ट कर सकते हो. जब आप इसको मेल्ट करोगे तो आप इससे न्यू शेप, आप इसको, इसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हो और इसकी जो साइज है उसको भी आप चेंज कर सकते हो. देन शेप और साइज आप इसकी चेंज कर सकते हो. इट मीन्स आप इससे न्यू प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हो, बट आप इसका जो केमिकल चेंज है वो इसमें नहीं होता. इट मीन्स इसका जो कंपोजिशन है, जो प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है, जो पॉलीमर्स इसमें इंक्लूड है वो इसमें रहेंगे तो वो चेंज नहीं होंगे. इट मीन्स इसमें केमिकल चेंज है वो नहीं होता है. ठीक है, आप शेप और साइज इनकी चेंज कर सकते हो, इनसे न्यू प्रोडक्ट आप बना सकते हो, बट आप इसकी जो कंपोजिशन है उसमें केमिकल चेंज इसमें आप नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो एक अपना हो गया पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन, ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. ओके, एंड पॉलीप्रोपाइलिन. पॉलीप्रोपाइलिन हो गया. एंड पीवीसी, जिसको आप पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी आप इसको बोल सकते हो. ओके, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड. लेट मी राइट वाइनिल क्लोराइड. ओके, polyvinyl chloride and then PTFE,
ओके, इट मीन्स पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। ये भी क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल इज पॉलीस्टाइरिन, सेकेंड इज पॉलीप्रोपाइलिन एंड थर्ड इज पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इट मीन्स PVC, एंड नेक्स्ट वन इज पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें केमिकल चेंज नहीं होता, आप इसको मेल्ट करके और न्यू प्रोडक्ट आप इससे बना सकते हो, इसको शेप और साइज में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो वैसा ही रहेगा। डन। नाउ और नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें आप केमिकल चेंज कर सकते हो। इट मीन्स आप क्या करोगे, एक बार जब आपने इसको बना दिया तो ये क्या होएगा, आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक बार आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने इसको शेप दे दी, ठीक है, तो आप उसकी शेप वो चेंज नहीं कर सकते, आप इसको फिर से सॉफ्ट नहीं कर सकते। यू कांट सॉफ्टन अगेन, कांट सॉफ्टन अगेन, आप इसको अगेन सॉफ्ट नहीं कर सकते और इसकी जो शेप है वो चेंज आप नहीं कर सकते। इट मीन्स आप इसे न्यू प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। एक बार आपने जो चीज़ इससे बना ली, ठीक है, वो क्या हो गई, परमानेंट हो गई, उसी से फिर आपको वही बन सकती है, मतलब उससे न्यू प्रोडक्ट आप इसको नहीं बना सकते, आप इसको मेल्ट नहीं कर सकते, इसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड जब आप इसको न्यू शेप नहीं बना सकते, आप इसको सॉफ्ट नहीं कर सकते, देन थस कांट, और इसीलिए आप इनसे क्या नहीं कर सकते, कांट बी रीशेप्ड, आप इसको न्यू शेप नहीं दे सकते, कांट बी रीशेप्ड, आप इसको न्यू शेप नहीं दे सकते। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, बेकेलाइट। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, बॉटल्स में। आपकी बॉटल्स में जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है उस प्लास्टिक से आप फिर से उसको मेल्ट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, आप उससे न्यू शेप नहीं बना सकते। जैसे प्लास्टिक बन गई तो बन गई, आप उससे बॉटल, आपकी प्लास्टिक की जो बॉटल है जिसमें वाटर ड्रिंक करते हो, एक बार वो बन गई तो बन गई, उससे आप फिर से दोबारा से न्यू बॉटल आप इससे या फिर न्यू प्रोडक्ट आप उससे नहीं बना सकते। इट मीन्स आप उसको रीशेप नहीं कर सकते, उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते। देन और एग्जाम्पल इसका हो गया बेकेलाइट। ओके, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट यूज़ ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी अपन देखेंगे इसके अलावा ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका यूज़ कहाँ पे होता है। देन यूज़, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यूज़ होता है वो किस में होता है, बॉटल्स बनाने में, मेकिंग इन बॉटल्स। जो बॉटल्स अपनी जितनी भी होती है जिसमें आप वाटर ड्रिंक करते हो, सॉफ्ट ड्रिंक करते हो, ठीक है, तो वो सारी क्या हो गई, बॉटल्स, जितनी भी बॉटल्स हो गई वो किस में बनती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। ओके, नेक्स्ट वन इज मेकिंग प्लास्टिक टॉयज़। इसके अलावा प्लास्टिक के जो टॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनको आप देखते भी और आपको देख के खुद को ऐसे लगता है कि वो थोड़े हार्ड होते हैं और आप उनको फिर से रीशेप उनको आप नहीं कर सकते। ओके, तो जो प्लास्टिक टॉयज़ होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। डन। नाउ दीज आर टू यूजेज ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाउ इसमें क्या होता है, जो पैकेजिंग का काम होता है, पैकेजिंग में भी क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट है वो उनको पैक करने के लिए भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका यूज़ किया जाता है। डन। नाउ ये तो सारी, मतलब ये तो इसकी क्या हो गई, टाइप्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये कहाँ कहाँ पर इनको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक्स के बारे में हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज। अब अपने को पता है अगर कोई चीज़ अपने को बेनिफिट दे रही है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी अपने को लेना होगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स। अभी अपन बात करेंगे कि इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं इसमें अपने को हार्म कौन कौन से होते हैं। ओके, आई होप सम थिंग्स यू ऑल्सो नो अबाउट। डिसएडवांटेज ऑफ
प्लास्टिक। ओके, अभी अपन डिसएडवांटेज किसकी बात कर रहे हैं, जो प्लास्टिक के डिसएडवांटेज है उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सो इनफ, आई होप डिसएडवांटेज इज इनफ। ओके, अपन जानते हैं कि अपन प्लास्टिक के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं। देन फर्स्ट इसमें क्या होता है कि दे कॉज्ड मैनी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट हैजर्ड। इसमें क्या होता है कि आपको हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल हैजर्ड। इट मीन्स क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि जो आपका इन्वायरमेंट और आपकी जो हेल्थ है उसमें बहुत सारे हार्म्स इससे आपको होते हैं। अब होते कैसे हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गई, इट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल से आप समझ सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट जो टूटते नहीं हैं, ठीक है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनको स्मॉल पार्टिकल्स में उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ब्रेक नहीं कर सकते तो ये क्या करेंगे, सॉइल है उसमें कंज्यूम नहीं होंगे, तो ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, ये पोल्यूशन है वो फैलाएंगे। अगर एयर में होंगे तो एयर पोल्यूशन करेंगे, वाटर में होंगे तो वाटर पोल्यूशन बढ़ाएंगे, और लैंड में होंगे तो लैंड पोल्यूशन बढ़ाएंगे। ओके, तो इस वजह से इनमें क्या होती है, अपनी जो हेल्थ और इन्वायरमेंट हैजर्ड इसमें होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अपने को हेल्थ डिजीज़ होती है एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन इनसे होता है। डन। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोमर ऑफ प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक्स के जो मोनोमर्स होते हैं, नॉट ऑल मोनोमर्स, सम मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स ऑफ प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक है उसके कुछ मोनोमर्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, सम मोनोमर्स, ठीक है, दे कॉज कैंसर। ओके, वो क्या करता है, कैंसर कॉज करते हैं। अपन सभी जानते हैं कि जितने भी अपने पास पॉलीमर है वो स्मॉल मोनोमर से मिलके बने हुए होते हैं। जितने भी अपने पास क्या है पॉलीमर्स है वो किससे बने हुए होते हैं, स्मॉल मोनोमर से बने हुए होते हैं। ये किससे होते हैं, मोनोमर से मिलके बने होते हैं। तो कुछ इसके मोनोमर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, कैंसर होता है। ओके, दे कॉज कैंसर। डन, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बेंजीन। जो बेंजीन है वो क्या, एक मोनोमर है, और ये मोनोमर किसका है, नाइलॉन का। जो बेंजीन है वो किसका मोनोमर है, नाइलॉन का, और उसकी वजह से भी क्या होता है, ये भी क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, कैंसर कॉज, इससे भी क्या होता है, कैंसर होता है। डन। देन नेक्स्ट एंड मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट, सबसे ज़्यादा अगर अपने को नुकसान होता है तो किससे होता है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीन क्या हो गया, ये क्या करते हैं, एक तो देखो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इट मीन्स जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे वो सॉइल में कंज्यूम हो जाते हैं और मैन्योर के रूप में प्लांट्स उनको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इट मीन्स वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में आप उनको नहीं तोड़ सकते हो, तो वो क्या करेंगे, हार्म करेंगे। अब आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए तो आप इनको डिस्पोज कहाँ करोगे, इनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आप इनको डिस्पोज कहाँ करोगे, ठीक है। अगर आपने इनको ऐसे एयर में अगर इनको आपने छोड़ दिया तो एयर में तो ये क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप वाटर में अगर आपने इनको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, तो ये क्या करेंगे, जो एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स जो भी हैं, वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन से ये क्या करेंगे, अपने जो एक्वाटिक लाइफ्स जो भी हैं उनको प्रॉब्लम होएगी। ओके, और अगर आपने लैंड पे छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे, अपने जो प्लांट एनिमल्स हैं उन सभी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होएगा। देन देयर आर मेनी हार्म्स ऑफ
प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक्स है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है इससे, ठीक है। एंड जो कुछ जो प्लास्टिक होते हैं कि कुछ मोनोमर ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, कॉज कैंसर। सारे नहीं होते बट कुछ मोनोमर्स ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। देन बेंजीन जो क्या है, नाइलॉन का क्या है, मोनोमर है, और ये भी क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से इनमें क्या होता है, इनको डिस्पोज करने की प्रॉब्लम होती है। इनको आप कहीं भी नहीं छोड़ सकते, जहाँ भी आप छोड़ोगे उनको ये क्या करेंगे, हार्म करेंगे। देन आई होप enough for today. So remaining chapter we will discuss in our next video. Thank you.